फील द डिवाइन लव। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की एनर्जी है कि आपकी अचीवमेंट से, आपकी उपलब्धियों से इतना ज़्यादा जेलेसी है उनको। कहीं ना कहीं मैं जितने बार भी कार्ड्स यहाँ पर निकाल रही थी उतने बार मुझे वर्ड का, टावर का और डेथ का कार्ड आ रहा था। यहाँ पर जिस भी प्रकार से मतलब ना, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े ना, एक अलग तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। जब आपने स्टार्ट किया होगा, जब आपको लगा होगा कि आप अवेकन हो रहे हैं, जब आप अलोननेस में थे, तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि ये लोग आज ऐसा क्यों कर रहे हैं। सडन आपका ट्रांसफॉर्मेशन होकर सडन आपको लगा कि आखिर ये तो अपने ही है ना, आसपास के हैं, किसी भी प्रकार से आपके अपने हैं, चाहे फ्रेंड है, चाहे अपने आसपास के लोग हैं, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब आपको सडन समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है परमात्मा जी की कृपा से कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी तरफ बार बार प्रोजेक्शन किया, और ये प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रांग है। 18, 18, ठीक है, 18 नंबर, 27 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है मून की एनर्जी, इनको ये लगा, जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही ना बहुत अलग है। इनको ये लगा, शायद हो सकता है चाइल्डहुड में आप में से कुछ लोग अपने माता जी से थोड़े से दूर हो गए थे डिस्टेंस, तो कहीं ना कहीं या किसी भी प्रकार से आपका मिसअंडरस्टैंडिंग कहिए, डिस्टेंस कहिए, जिस भी प्रकार से आप ले सकते हैं, तो इनको ये लग रहा था कि आपका चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है और आप काफ़ी प्योर, काफ़ी ज़्यादा विनम्र थे, तो इनको यही लगा। इसके बाद इन्होंने जो कुछ भी किया है, आपके ये सारी चीज़ें जो है ना, आपके बहुत पहले से चली हुई आ रही हैं। अब यहाँ पर इनको ये पता था कि आपको इस वक्त में ये स्टक कर सकते हैं, इस वक्त में ये आपको स्टक कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त में कहीं ना कहीं आप काफ़ी डिसबैलेंस हो सकते हैं। और ये जो स्टकनेस है, ये मून की एनर्जी में बहुत ज़्यादा आपके तरफ ये जो निगेटिव मैनिफेस्टेशन करते थे, मैं रिचुअल इसलिए नहीं कहती हूँ और स्पेल इसलिए नहीं कहती हूँ क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव भी होता है ना, उसे अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। लेकिन ये जो मैनिफेस्टेशन आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन इन्होंने किया, ये ऐसी स्थिति में किया जिससे आप इमोशनली जिस वक्त में डिसबैलेंस थे, बहुत ज़्यादा आपको किसी की आवश्यकता थी, मतलब इमोशनली जुड़ाव आप किसी से भी महसूस नहीं कर पा रहे थे। आपके जो लव्ड वन है, मैं कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी उनसे दूरी जब बढ़ी तभी ये सारी चीज़ें हुई है, किसी भी प्रकार से दूर। और उस वक्त में ये लोग आपके आसपास के ही हैं। इन्होंने एक मुखौटा कैरी किया था और मुखौटे के साथ साथ आपसे काफ़ी प्रेम से बात करते थे, लेकिन आपको कभी ऐसा लगता था, मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग आपसे प्रेम से बात करते थे और कुछ लोग तो डायरेक्ट आपसे कुछ ऐसी चीज़ें कहते थे जिसमें आप काफ़ी रोते थे, और मैं ये देख पा रही हूँ रात रात में आप रोते थे, ठीक है, जो मून की एनर्जी है। और आपको ये समझ में नहीं आता था इतना ज़्यादा दुख आपको क्यों हो रहा है, आपको खुद समझ में नहीं आता था कि ये लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ठीक है। मुझे बहुत स्टकनेस फील हो रही है, बहुत स्टक। आपको लगा कि आपके लाइफ में जिस प्रकार से अभी की स्थिति है, क्या आगे कुछ अच्छा होगा। जिस तरीके से आप स्टक फील कर रहे हैं, आप इस स्थिति में नहीं रह पा रहे हैं। उस वक्त में मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में या तो आपकी मैरिज हुई आपके सोलमेट से, या आपके लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति आए या कोई ऐसे सोल फैमिली मेंबर आए, या आपके फैमिली मेंबर में से ही कोई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आपको थोड़ा समझा, ठीक है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ जैसे ही आपकी मैरिज हुई, जैसे ही आपके लाइफ में कोई आए, तो ये डेविल की एनर्जी फिर से इन्होंने, पहले मून की एनर्जी फिर डेविल की एनर्जी, पहले धीरे धीरे सारी चीज़ें कर रहे थे, फिर सडन आपके लाइफ में एक ऐसे टावर मूवमेंट लाने की कोशिश हुई। यहाँ पर आपके जो सोलमेट हैं और आपके बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घनिष्ठता, बहुत ज़्यादा प्रेम, और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपसे भी ज़्यादा आपके जो पर्सन है वो आपसे अनकंडीशनल लव करते थे। जैसे हम कहते हैं ना कि पहले ही बार में उन्होंने कहीं ना कहीं, उनका जो सोल है वो आपको पहचान लिया, ठीक है, इस प्रकार की एनर्जी है। तो यहाँ पर जब इन लोगों के समझ में आया कि आप लोगों के बीच का जो एक बॉन्ड है उसे तोड़वाना बहुत मुश्किल है, तब इन्होंने ऐसी क्रिया की, डेविल की, ठीक है। एक स्टकनेस आपके लाइफ में, बार बार टावर मूवमेंट, कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी स्थिति आपने फील की होगी अपने लाइफ में जो सडन हुई है। आपको खुद, आप पीछे मुड़कर देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये स्टकनेस इस वक्त में क्यों हुआ। उस वक्त तो आप ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे थे, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं और ये लोग आपसे बहुत लंबे समय से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपको भले ही नहीं समझ में आया ये चीज़, क्योंकि जब हमारी अवेकनिंग क्यों होती है, क्योंकि हम काफ़ी इनोसेंस होते हैं, एक लाइट वर्कर होते हैं, एक मतलब कहीं ना कहीं आपका एक कार्य होता है जो आप करने के लिए आए हैं चूजन वन, तो वो सारी एक सीख होती है ना, जो सीख लर्न आपने कर लिया। अब लर्न करने के बाद आपको आगे बढ़ना है, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें जो है, जब आप अपने अनुभव को लोगों में शेयर करेंगे ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा मतलब लोगों को समझ में आएंगी। ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि इनकी जेलसी इतनी ज़्यादा थी। कुछ लोगों के लिए आपके कार्मिक हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि इनकी स्ट्रॉन्ग बुरी नज़र आपके ऊपर हमेशा से ही थी, क्योंकि आप जो भी करते थे बहुत ही पोलाइट, बहुत ही मतलब ना, मैं मासूमियत बहुत ज़्यादा महसूस कर पा रही हूँ। मतलब इतना मासूमियत, वो इतने चालाक, इतने शातिरपना से कोई कार्य करते थे और आप वही कार्य को बहुत ही सिंप्लिसिटी से करते थे। तो कहीं ना कहीं उनको ये पता था कि आप कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छा कुछ कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर रोकने के लिए ही सारी चीज़ें हुई है। मैं देख पा रही हूँ लगभग कुछ समय आपकी मैरिज लाइफ में सब कुछ ठीक रहा होगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें फिर से क्रिएट। अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जिन लोगों ने आपके साथ ये सारी चीज़ें की, तो वो निगेटिविटी जो था, तो आपके लाइफ में जितने भी लोग मिलते गए, जो भी कार्मिक जो मैं कहूँगी एक ना, मुझे बहुत कंटिन्यू कार्मिक वाली एनर्जी रिसीव हो रही है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति से आपका कार्मिक कनेक्शन फिर दूसरे क्रिएट करना। ठीक है, तो ये सारी निगेटिविटी की वजह से हो रहा था। दूसरी बात, ये आपको यहीं तक स्टक कर देना चाहते थे, जिससे कि आप समझ ना पाए ये सारी चीज़ों को कि आपका कार्य क्या है। आप बस इसी में ही रहे कि इसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे वो कह दिया, ये मेरे लाइफ से चले गया, ये इसने लेट गो कर दिया। हर एक चीज़ में आप सिर्फ उसी बातों में, क्योंकि बचपन से ये चीज़ें हैं, किसी लव्स वन को आप में से कुछ लोगों ने जो खोया ना, इसका यहाँ पर आपका मुझे डिसबैलेंस, यहाँ पर आपका मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा एक आपका सोल बहुत डीपली मैं देख पा रही हूँ कि आपने कुछ ऐसी चीज़ खोई है जिससे आप अभी भी सोचते हैं कि वो चीज़ आपको फिर से, जैसे होता है ना कि हमारे बहुत ही क्लोज वन रहते हैं ना, भले ही उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, ये हमें कब पता चलता है, जब हम स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं। तो एक कार्मिक पैटर्न आपका चला आ रहा था। ठीक है, इस कार्मिक पैटर्न में बहुत लोगों ने, इन लोगों ने तो किया जो किया, बहुत लोगों ने आपके साथ ये चीज़ें की। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, नहीं, बहुत लोगों ने, और ये तो आपके आसपास के लोग हैं। इसके बाद क्योंकि एक निगेटिविटी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग निगेटिविटी थी जो क्रिया थी, है ना, जिसकी वजह से आपके आसपास के लोग ये समझ जाते थे कि आपके अंदर कुछ पॉजिटिव एनर्जी है, आपके अंदर कुछ ऐसी क्षमता है। वो उस चीज़ को, क्षमता को लेना चाहते थे, लेकिन आपको अप्रिसिएट करके नहीं, आपके कहीं ना कहीं डिसीट वाली एनर्जी में आपके साथ रहकर वो अपनी सफलता को बुनाना चाहते थे। आपको आसपास रहकर एक, जैसे कहते हैं ना, छोटा सा आपको प्रपोजल देके, छोटा सा ऑफर देके अपना पूरा लाभ खुद लेना चाहते थे। इस प्रकार की एनर्जी, और इस तरीके से आप काफ़ी भोले, काफ़ी मासूम, हर बार आपको उदासी वाली, क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव एनर्जी थी ऑलरेडी, तो ये सारी चीज़ें इसीलिए क्रिएट हुई आपके लाइफ में। एक कार्मिक जो पैटर्न चल रहा था वो इसीलिए था क्योंकि आप ये चीज़ समझ नहीं पा रहे थे। आपको बार बार, हो सकता है कि उस वक्त में भी आपको ड्रीम आता था और आपका मन कहता था कि मुझे इन लोगों के साथ भी अपनापन क्यों नहीं लगता है ना। आपको लगता था कि आप अकेले बैठे हैं, या कहीं मतलब आप बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मंत्र जाप करें, मेडिटेशन करें, या अकेले चुपचाप बैठे रहे, या काफ़ी उदासीन आप फील करते थे। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत लोगों ने, इसके बाद बहुत सारे आपके कार्मिक पैटर्न जो हुए हैं, वो आपके लाइफ में तरक्की थी, अचीवमेंट थी। ये चीज़ों की जानकारी इनको थी, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ है, अभी भी है। ठीक है, वो चीज़ उन्होंने बहुत पहले देख ली थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी जेलस थे कि यदि आप आगे बढ़ गए तो, है ना। वैसे आपके आगे बढ़ने से इनका कोई
उसमें लेना देना नहीं था, क्योंकि ये थोड़ी आगे बढ़ जाएंगे आपको पीछे खींच के, लेकिन नहीं, एक जेलसी वाली जो एनर्जी है वो है ना। तो यहाँ पर आपके पेंटिकल्स को रोका गया, आपकी तरक्की को, आपकी उपलब्धि को रोका गया। और मैं देख पा रही हूँ कि किसी बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी का भी बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में जो है ना। आपके लाइफ में कोई डोमिनेटिंग पर्सनालिटी भी रहे हैं जिन्होंने पूरा यानी कि कंट्रोल करने की कोशिश की आपके हर एक स्थिति में, हर एक सिचुएशन में। लेकिन मैं देख पा रही हूँ जैसे जैसे धुंध हटते गए, जैसे जैसे परमात्मा जी की कृपा, व्हील ऑफ फॉर्चून, गुरुदेव जी की कृपा, आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति देव जी की स्थिति यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे नजर आ रहा बुध ग्रह की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगी, आप उतने क्लियर, आपका इंट्यूशन देखिए, आपका इंट्यूशन कितना क्लियर होने लग गया कि इन्होंने आपको इस स्थिति में देखा, इस स्थिति में रखा। ये तो आपके अपने थे, है ना। आपको हमेशा लगता था ना कि आपके अपने हैं, ये कभी ऐसा नहीं कर सकते, तो ये तो आपके अपने थे, ये चाहते तो उस वक्त में आपका साथ तो दे सकते थे, है ना। आपको इस इतने स्टकनेस में ये देखते हुए कि आप उनके सामने में ही हैं और ये स्थिति में हैं कि अगर वो इनमें से कोई भी मुझे ऐसा कोई भी नज़र नहीं आ रहा है जिन्होंने हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, आपका साथ देने के लिए कोई ऐसी चीज़ें की हो, ठीक है, कोई भी नहीं। चाहे कितना भी हम आपके बहुत हितैषी हैं, है ना, इस प्रकार की एनर्जी वो सेंड करते होंगे, इस प्रकार की बातें करते होंगे, लेकिन इनमें से कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। और आपने बाद में ये सोचा जब अवेकनिंग का समय था कि सच में ये चाहते, तो ये मुझे ऐसा होता ही है ना। तो ये चीज़ें जब आपके माइंड में आई, उसके बाद सडन आपको ड्रीम आया, और मैं देख पा रही हूँ कि स्पिरिचुअली आप काफ़ी ज़्यादा अवेकन हुए। आप इमोशनली डिसबैलेंस हो रहे थे बहुत पहले से, लेकिन यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, परमात्मा जी ने आपको पूरी तरीके से थाम रखा, ठीक है। और ये थामे परमात्मा जी आपको, जब आपकी अवेकनिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हुई और आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया और आपने ये महसूस किया 8 की एनर्जी, आपने ये महसूस किया कि इनसे ज़रूर आपका कुछ ना कुछ प्रारब्ध का कुछ कार्मिक स्थिति रहा होगा, आपने लेट गो कर दिया। और जैसे ही आपने लेट गो किया, ये जो टावर है इनके लाइफ में मैं आते हुए देख रही हूँ। ये जो ग्रहण की स्थिति है, जो मून की स्थिति, आपके लाइफ में डेविल की स्थिति जो इन्होंने क्रिएट किया है, ऑलरेडी आपके उपलब्धि से, आपके अचीवमेंट से, आपके पोलाइटनेस से और आपके अबंडेंस से ये दुखी हैं। तो ये जो टावर है इनके लाइफ में अभी आ रहा है, मुझे ये लग रहा है 16 तारीख को, 4 तारीख को, 8 तारीख को, इनमें से कुछ लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसके बारे में ये आपको, आप तक अगर ये आपके आसपास के भी हैं तो ये आपको नहीं बताना चाहते या नहीं आपको पता चल रहा है, लेकिन आपको इंट्यूटिवली पता चल रहा है कि जितने बार इन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है वो कई गुना होकर इनके तरफ वापस जा रहा है। बहुत ही अलग एनर्जी है। देखिए यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ और आपके फाइनेंस में, आपके इमोशनल बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर आपका ग्रोथ देख रही हूँ। अचीवमेंट तो है ही आपके लाइफ में, और ये अचीवमेंट चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप इसका आनंद इस तरीके से उठाएंगे जिसे कहते हैं ना, प्रभु भक्ति में लीन होकर। मतलब आपके लाइफ में आप ये कहेंगे सब कुछ परमात्मा जी की कृपा से है, और जब आप सेलिब्रेशन करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपका एक भाव रहेगा कि पहले मैं मंदिर जाऊं, पहले मैं मस्जिद जाऊं। मतलब जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, पहले आप उनको नमन करेंगे और उसके बाद आप अपने लाइफ में सेलिब्रेशन करेंगे, उसके बाद आप कुछ लोगों की हेल्प भी करेंगे, जो मैं यहाँ पर आपके लिए करते हुए देख रही हूँ। और इनके लाइफ में ये जितने भी लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है, चाहे डोमिनेट किया है, चाहे स्टक किया है, हर एक चीज़ में आज भी जो उनकी जेलसी है, ये उसी जेलसी में कहीं ना कहीं स्टक होने वाले हैं, उसी जेलसी में स्टक होने वाले हैं। इनकी स्थिति इस प्रकार की होने वाली है, इनके पास जो जैसे कहते हैं ना कि यदि आप कितना भी जमा पूंजी कर लें, लेकिन यदि आपके कर्मा, अगर आपने अपने कर्म को नेक नहीं किया, अगर आपने उससे कुछ भलाई का काम नहीं किया, तो बहुत जल्दी जल्दी वो जो है खर्च होता है। तो यही चीज़ें इनके लाइफ में होने वाला है। अभी बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इनके लाइफ में मनी फाइनेंस की प्रॉब्लम, स्टकनेस की प्रॉब्लम, पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो एक फीमेल एनर्जी आपसे छोटी है, ठीक है, जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस रहती हैं। ये कोई भी हो सकती हैं आपके आसपास में। तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में एक
एक ऐसा टावर मूवमेंट आ रहा है, एक ऐसा टावर इमोशनली मैं देख पा रही हूँ कि उनके लाइफ में मनी फाइनेंस की भी बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ रहते हुए भी उनको एक ऐसा फील हो रहा है, उनको गाइडेंस मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सनालिटी है इनका अवेकनिंग होगा बहुत ही टावर स्थिति से, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी जमा पूंजी करके रखी है वो ऐसे जाएगा इनके लाइफ से, ऐसी स्थिति आएगी पेज ऑफ पेंटिकल्स से कि 10 ऑफ पेंटिकल्स से पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। मतलब सडन इनके लाइफ में बहुत गिरावट आने वाली है। देखिए जो आ रहा है और जो दिख रहा है, क्योंकि आज भी ये आपकी उपलब्धि को, आज भी ये आपके कोई आप कार्य करते हैं, ऑनलाइन कार्य करते हैं या आप ऑफलाइन कार्य करते हैं, कोई कार्य करते हैं, उसमें इन्होंने कई बार बाधाएं पहुंचाने की कोशिश की है। और मैं देख पा रही हूँ इनके साथ ये जो स्टकनेस हो रही है ना, वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि इनकी जो जेलेसी है वो सबके सामने आ रही है, क्योंकि आप में से कुछ लोग जो स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं और इन्होंने अपनी जेलेसी की वजह से आपके स्पिरिचुअल वर्क में इन्होंने कहीं ना कहीं बाधाएं पहुंचाई है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग, यहाँ पर पूरी तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है इनके लाइफ में। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लिए जो भी पर्सन ऐसा सोचते थे कि आपका दिल दुखाए, वो आपका दिल तोड़े, तो इनमें से कुछ लोग अपने किए के लिए काफ़ी ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और ये चीज़ें उनको अब समझ में आ रहा है कि आप तो एक बहुत ही पोलाइट पर्सनालिटी है, एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी है, इनर एंड आउटर गॉडेस ऑफ द मून। आप एक बहुत ही नर्चर करने वाले पर्सनालिटी हैं, जो आप सभी को अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, ब्लेसिंग सेंड करते हैं। आपके मन में किसी के लिए भी निगेटिव चीज़ें नहीं है। इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से योजनाएं बना कर आपके लिए प्रोजेक्शन किया, लेकिन आपने इनको फॉरगिव कर दिया। यही कारण है कि इनके देखिए मनी फाइनेंस की बहुत ज़्यादा स्टकनेस होने वाली है इनको, है ना। यही कारण है कि यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा हुई है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपका जो इंट्यूशन पावर है और भी ज़्यादा तेज होने वाला है। आप में से कुछ लोग जो भी स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, आपका स्पिरिचुअल वर्क बहुत ग्रोथ करेगा, ठीक है। स्पिरिचुअल वर्क में आप बहुत ग्रोथ करने वाले हैं और स्पिरिचुअल यात्रा में रहते हुए आपका मटेरियल लाइफ में भी आप बहुत ग्रोथ करने वाले हैं। आपका पर्सनल लाइफ तो पहले से ही बहुत अच्छा है, जिससे ये जेलस हैं, अब और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी होने वाली है। और मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में अचीवमेंट की वजह से ये जो जेलसी थी, ये अचीवमेंट ये खुद भी देखेंगे। ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ी उपलब्धियां और कई उपलब्धियां आपको यहाँ पर मिलेंगी। कई लोग आपको काफ़ी अप्रिसिएट करेंगे और ये देखेंगे उस चीज़ को, ये मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके थर्ड आई चक्रा पर यहाँ पर जो हीलिंग दे रहे हैं, जिससे कि इनका जो प्रोजेक्शन है जो बार बार आपके तरफ किया जा रहा था ड्रीम के द्वारा और आपको कंफ्यूज करने के लिए, मिसअंडरस्टूड करने के लिए या राह से भटकाने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हील होते हुए नजर आ रही है। 11 नंबर, एंजल नंबर 1111, यहाँ पर न्यू बिगनिंग भी है, किसी के लिए रियूनियन भी है, आपका अपने सोल फैमिली मेंबर से, आपका अपने सोलमेट से फिर से इमोशनली रियूनियन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। स्पिरिचुअल यात्रा में आप एक कदम आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर कर्मा बैक उनका हो रहा है, जिन्होंने बार बार समझाने के बाद भी, बार बार डिवाइन इंटरवेंशन होने के बाद भी ये सारी चीज़ें की है। आप में से कुछ लोग श्री राधे कृष्ण जी के डिवोटी है, बहुत मानते हैं आप, बिल्कुल आपको मानना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि राधे कृष्ण जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रहा है। और आपके लिए कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से आप फॉरगिव कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप कार्मिक पैटर्न को रिलीज कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप लोगों को मतलब ये जज नहीं करते कि ये मेरे लिए अच्छे हैं, ये चीज़ आपके अंदर ये बहुत खूबसूरती है। यही चीज़ें जब आपके अंदर एक इनोसेंस होता है ना, तो परमात्मा जी आपको काफ़ी प्रेम करते हैं। भले ही लोग आपको कुछ भी कहें कि बहुत सीधे हैं, बहुत ये, लेकिन परमपिता परमात्मा जी ऐसे ही लोगों को जो निश्चल होते हैं, जिनके मन का भाव काफ़ी एक मासूमियत होती है, एक बच्चे की तरह बहुत ही मासूम और बहुत ही कोमल होते हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप ऐसे ही रहिए, ठीक है, आप ऐसे ही रहिए, क्योंकि डिवाइन जी की, परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। हर एक कार्मिक पैटर्न, हर एक ऐसी स्थिति को, ऐसी सोच को आप रिलीज करते जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है। मैं जो नज़र मुझे आ रहा है, और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी के लिए भी निगेटिव नहीं सोचते, खुद के लिए भी निगेटिव नहीं सोचते।
आपने जो सेल्फ लव किया है वो सेल्फ लव, अब बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे सोल फैमिली मेंबर हैं जो आपके ऑरा से अट्रैक्ट हो रहे हैं। और पिंक कलर तो मतलब आपका जो, मुझे ना यहाँ पर सेहकी नजर आ रहा है, तो अनकंडीशनल लव आपको मिलने वाला है आपके पर्सनल लाइफ में भी और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी। आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी जिस भी प्रकार से आप कोई कार्य करते हैं, आपके जो जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हैं उनसे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर मैं एक आपको ना एक अलग ही दिशा में, एक अलग ही तरीके से मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। मतलब आप में से कुछ लोग पब्लिक फिगर भी बनते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिनके पास जाकर, चाहे मुझे कुछ लोगों के लिए मेल लग रहा है और कुछ लोगों के लिए फीमेल, मेल मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि इन्होंने किसी और के पास जाकर ये सारी क्रियाएं जो है डेविल की एनर्जी करवाई है। उनको सबसे पहले इस चीज़ के लिए मतलब जानकारी प्राप्त हुई कि आप एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड सोल है, तो इन्होंने इनका साथ देने से यहाँ पर मना किया है मुझे। लेकिन उससे पहले इन्होंने जो चीज़ें की है उसका उनको कर्मा बैक यहाँ पर मिल रहा है, उनको उनके कर्मा का फल मिल गया है। देखिए आपके लाइफ से जो भी चीज़ें थी वो पूरी तरीके से कट क्लियर कैंसिल हो रही है। ठीक है, साईं बाबा जी का पूरी तरीके से आप अपने स्मृति में भी अब नहीं रखना है आपको, क्योंकि रिलीज करने का यहाँ पर एनर्जी है। और जितना हो सके आप मेडिटेशन कीजिए, आप जो भी सॉन्ग सुनते हैं आप सॉन्ग भी सुन सकते हैं, जिससे कि आपको हीलिंग प्राप्त होगी। भरोसा, आपका जो भरोसा है यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, आपका जो भरोसा है डिवाइन जी पर, परमात्मा जी पर, वो यहाँ पर जीत रहा है। यहाँ पर जरूरतमंदों की मदद आपने की है, बहुत सारे जरूरतमंदों की आपने मदद की है जो मैं देख पा रही हूँ। अभी भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं कि इससे आपका जो गुड कर्मा है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यदि हम बैलेंस देखें ना, तो आपका जो पहले हो सकता है प्रारब्ध के कुछ कर्मांश थे, लेकिन अभी आपके गुड कर्मा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से पॉजिटिव रहिए, इसी प्रकार से पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए, क्योंकि देखिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। परमपिता परमात्मा जी की शरण में अगर आप रहते हैं और गुड कर्मा करते रहते हैं, कर्मा ही सब कुछ होता है ना। कर्मा, यदि प्रारब्ध के कुछ है कर्मा, वो तो क्लीन करना ही होता है, तब तक तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन अवेकनिंग के समय में बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। किसी ने कहा था कि कमेंट किया था कि आध्यात्मिक यात्रा में मुझे मार्गदर्शन दीजिए, तो आप अगर चाहें तो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा इतना लंबा टाइप नहीं किया जा सकता है। तो जिन्होंने भी कमेंट किया था तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं, जितना हो सकेगा बाबा जी की कृपा से हम बताने की कोशिश करेंगे। स्पिरिचुअल यात्रा में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, जो धुंध होता है वो हटते जाता है और आपका पड़ाव, एक एक पड़ाव आप आगे बढ़ते जाते हैं। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। साईं बाबा जी के 11 वचन आप सुन सकते हैं। टेक केयर।